नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बाइडेन, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, जो कि स्टार वार्स फिल्म के डार्थ सीडियस को ये अवार्ड दे रहे हैं, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जो कि अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो आप कहेंगे ये तो फिल्मी कैरेक्टर है। जी हाँ, फिल्मी कैरेक्टर तो है, लेकिन स्टार वार्स का सबसे दुष्ट व्यक्ति यानी सुपर विलेन है। और ये जो चेहरा दिख रहा है, दोनों को मिक्स करके ये जॉर्ज सोरोस का चेहरा है। जॉर्ज सोरोस को उन्होंने दिखाया है डार्थ सीडियस, स्टार वार्स का दुष्ट जो विलेन है उसको। और जॉर्ज सोरोस की भी भूमिका पूरी दुनिया में कुछ ऐसी ही है। ये चित्र एक सैंडल पर उसी के मालिक एलन मस्क ने लगाया है और साथ में ये कहा है कि रोशनी में जॉर्ज सोरोस कुछ ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो ये एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो बाइडेन ने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम देकर भारी विवादों को जन्म दे दिया है। अभी तक 651 प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिल चुके हैं, लेकिन उसमें से विद डिस्टिंक्शन केवल 55 लोगों को मिला है और उसमें से जॉर्ज सोरोस हैं। तो आगे आपको और बताएं, इसके पहले आप ये जान लो कि अमेरिका में क्या गजब का लोकतंत्र है। ये 2.5 महीने पहले चुनाव हार चुके हैं, लेकिन अभी भी पूरी शक्तियां इनमें हैं। कोई रोक टोक नहीं, कार्यवाहक नहीं, पूरी तरीके से वीटो पावर सहित प्रेसिडेंट के पावर का एंजॉय कर रहे हैं। अपने लड़के को इन्होंने सजा से माफ़ी दे दी, मनचाहे लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं जुडिशरी में भी। और अब जो कि भारत रत्न जैसे अपने देश का सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान है, ऐसे ही अमेरिका में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम की अहमियत है। और ये ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जो दुनिया को बर्बाद करने की खुली रूप से घोषणा करता है। भारत में याद है ना। और जो डीप स्टेट की चर्चा चल रही है, उसका बड़ा सरगना ये जॉर्ज सोरोस ही है। आगे हम आपको और बताएं, उसके पहले ये जान लें आप, ये जॉर्ज सोरोस के बेटे एलेक्स सोरोस जो बाइडेन से हाथ मिला रहे हैं लाल घेरे में। और ये पुरस्कार इन्होंने अपने पिता की तरफ से प्राप्त किया है। इजराइल जो अमेरिका का दोस्त है, वो बहुत खफा है इस बात से। और साथ ही रूस भी बहुत नाराज है। भारत की नाराज़ी तो स्वाभाविक है, क्योंकि भारत के लिए $2 बिलियन खर्च करके इस जॉर्ज सोरोस, बाप बेटे दोनों दिख रहे हैं, एलेक्स और जॉर्ज सोरोस, इन लोगों ने कसम खाई थी कि किसी भी हालत में मोदी को नहीं आने देंगे। क्योंकि ये डीप स्टेट वाले, जो कि जॉर्ज सोरोस बड़ा सरगना है, डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत खफा हैं, खुलेआम जॉर्ज सोरोस की भर्त्सना कर चुके हैं। एलन मस्क आप देख रहे हैं, इन्होंने ही वो चित्र डाला है। और जॉर्ज सोरोस को इन्होंने बहुत बुरी तरीके से ये बोला कि ये भाग ना जाए। ये तो तय है, हमने आपको लगातार ये जॉर्ज सोरोस जो दिख रहे हैं, इनके बारे में सभी लोग जानते हैं कि किस दुष्ट प्रवृत्ति का ये व्यक्ति है। रविशंकर जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जॉर्ज सोरोस के बारे में बहुत ज़बरदस्त टिप्पणी की है। तो भारत भी इस जॉर्ज सोरोस को निपटाने में लगा है। और ये देखिए, ये हमारे राहुल गांधी जी हैं, जो कि मिलके आए थे और कमला हैरिस से। तो ये जॉर्ज सोरोस का अमेरिका में डीप स्टेट में कैसा वर्चस्व रहा है, ये सभी को मालूम ही है।
डीप स्टेट के जो भी वहाँ लोग हैं वो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को 20 जनवरी के पहले कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन लोगों को परेशान न कर पाएँ। डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला तो हुआ ही 2 बार और अब उनकी सुरक्षा कड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी अभी एक कोर्ट में एक लंबित मामले में उनको सज़ा देने की तैयारी चल रही है। अभी देखिए, हमने आपको बार बार अपने वीडियो में कहा कि 20 जनवरी के पहले दुनिया में भारी उथल पुथल होगी, क्योंकि जो बाइडेन का जो किरदार है वो दुनिया के बहुत बड़े विलेन जैसा है और ये विलेन कुछ भी करने को तैयार है। जूनियर ट्रंप ने भी जॉर्ज सोरोस को पुरस्कार देने पर भारी नाराज़गी जाहिर की है और उन्होंने कहा इससे बेहतर तो वो पिज़्ज़ा बॉय है, डिलीवरी करने वाला पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय, जिसने आग से एक बच्चे को बचाया था, तो उसको ये अवार्ड मिलना चाहिए, तो वो ज़्यादा डिजर्व करता है। निकी हेली, उन्होंने भी, जो कि रिपब्लिकन की बड़ी नेता हैं, उन्होंने तो बोला कि जॉर्ज सोरोस ने अपने बेटे को पहले माफ़ किया और अब जॉर्ज सोरोस जैसे एक ड्राकुला टाइप के व्यक्ति को अवार्ड देके अमेरिका के गाल पर तमाचा मारा है। वहीं वाइस प्रेसिडेंट चुने गए जेडी वेंस ने भी इसको ड्राकुला बोला है। तो कुल मिला के भारी आलोचना अमेरिका में हो रही है। जैसा कि हमने कहा 20 जनवरी के पहले अभी और देखो ये जो बाइडेन क्या गुल खिलाते हैं। ये भी एक बात बता दें, जो बाइडेन का कंधा है इस्तेमाल डीप स्टेट कर रहा है। जॉर्ज सोरोस ने सर्वोच्च सम्मान लेके ये समझता है कि वो बच जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप, जिन पर जानलेवा हमला हुआ है और उन्होंने कहा था कि एक एक सेकंड देश हित में रहेगा और वो भी बहुत ही खतरनाक मूड में हैं, बस इंतजार है 20 जनवरी का। और जैसा कि अभी कई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी भी कर रहे हैं कि 20 जनवरी को आने में बहुत मुश्किल है, थर्ड वर्ल्ड वार भी हो सकता है। तो ये अमेरिका जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रजातंत्र कहलाता है, ये तो हास्य का एक मामला बनता है कि हारा हुआ व्यक्ति, जो कि कई बार आदमी हताशा में, निराशा में आत्महत्या कर लेता है, और आत्महत्या करने वाला व्यक्ति तो हत्या ज़्यादा आसानी से कर सकता है। जिस तरीके से विलेन मरने के पहले सब कुछ मिटा देना चाहता है, तो वैसा ही कुछ जो बाइडेन कर रहे हैं, या डीप स्टेट वाले, उन्हें मालूम है कि ट्रंप उन्हें छोड़ने वाला नहीं है, तो वो ये तो हद हो गई कि जिनको सज़ा मिलनी चाहिए थी उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया गया। आप लोग कमेंट्स में लिखें इस मामले को लेकर।